मुंबई में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। जो घटना मुंबई में हुई है उसके बाद डर तो बहुत लग रहा है। जब दूसरी जगह इस तरह का कांड होगा तो डर लगेगा। व्यापार पर कोई असर पड़ा है क्या? लोग थोड़ा तरबूज खरीदने से जो है कतरा रहे हैं। फर्क पड़ा है। ये घटना हुई है तो उससे तो बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया है, धंधे में भी फर्क पड़ गया है। तरबूज खरीदने आए हैं, आपको भी डर लग रहा है क्या? बहुत डर लग रहा है। मैं रेगुलर लेता हूँ तरबूज, तो अभी मेरे घर में एक रखा हुआ था, हमने उसको नहीं काटा डर के मारे। क्या तरबूज में भी मिलावट संभव है? अब इसका रियलिटी टेस्ट करने मैं मार्केट में पहुंच गया हूं और हम देखेंगे कि इसमें झाग तो कहीं नहीं निकल रहा है। ये देखिए आप, ये तरबूज कटा है और जब ये तरबूज काटा गया तो इसमें बिल्कुल झाग नजर नहीं आया। भाई साहब पहुंचे तरबूज खरीदने और ये एक तरबूज उठा लिए हैं, अब इसको भी काटते हैं। ये देखिए, ये दूसरा तरबूज हमने काटा और ये भी एकदम पहले की तरह ही फ्रेश निकला। तरबूज को काटा जाता है और अगर काटने के वक्त तरबूज से अगर झाग निकलता है तो आप समझ जाइएगा कि तरबूज में कैल्शियम कार्बाइड मिलाया गया है। कहीं आपके घर में रखा तरबूज जानलेवा तो नहीं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुंबई में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। अब इस घटना के बाद सभी के मन में यही सवाल है, क्या तरबूज भी जानलेवा हो सकता है? क्या तरबूज में भी मिलावट संभव है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। अगर इसमें कैल्शियम कार्बाइड की मिलावट होगी तो तरबूज आपके लिए जानलेवा हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो तरबूज खाना जानलेवा बिल्कुल नहीं है। तरबूज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसमें कैल्शियम कार्बाइड है तो तरबूज आपकी जान पर बात ला सकता है। अब इसका रियलिटी टेस्ट करने मैं मार्केट में पहुंच गया हूं और मार्केट में ही मैं रियलिटी टेस्ट करूंगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर तरबूज को काटा जाता है और अगर काटने के वक्त तरबूज से अगर झाग निकलता है तो आप समझ जाइएगा कि तरबूज में कैल्शियम कार्बाइड मिलाया गया है। यानी कि इस केमिकल का इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि तरबूज ज़्यादा समय तक ताज़ा रह सके और मार्केट में इसकी बिक्री हो सके। मेरे हाथ में एक तरबूज आप देख रहे हैं, मैं तरबूज के दुकान पर ही इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे अगल बगल आपको बहुत सारे तरबूज नज़र आ रहे हैं। दादा हैं हमारे साथ जिनकी ये दुकान है। दादा, मेरे हाथ में एक तरबूज है, आप इसको अभी काटेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि इस तरबूज में क्या झाग निकलता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए विस्तार न्यूज़, चूँकि ये लोगों की स्वास्थ्य की बात है इसलिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, इसको आप काटिए। ये तरबूज ये बताइए कहाँ से लाएं? ये तरबूज मंडी से लाए, इधर का है भोपाल मंडी। तो देखिए दादा जो हैं तरबूज काट रहे हैं। ये देखिए तरबूज आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है और हम देखेंगे कि इसमें झाग तो कहीं नहीं निकल रहा है, और अगर झाग नहीं निकल रहा है तो ये तरबूज खाने लायक है, ये अच्छा तरबूज है। ये देखिए आप, ये तरबूज कटा है, मैं ज़रा तस्वीर दिखा देता हूँ दादा। ये देखिए, ये तरबूज देखिए कटा हुआ आपको नज़र आ रहा है और जब ये तरबूज काटा गया तो इसमें बिल्कुल झाग नज़र नहीं आया कहीं से भी। देखिए ये एकदम फ्रेश नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा तरबूज है और ये तरबूज जो है खाने लायक है, आप ये तरबूज खा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरबूज नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा है साहब, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आपने भी खबर सुनी होगी कि मुंबई में तरबूज, सुनी कल खबर, तो ऐसा संभव है? इसमें वैसे कभी हुआ नहीं है ऐसा। मिलावट हो सकता है कि नहीं? नहीं, तरबूज में हो सकती, भले जैसे ये काट दिया इसी में मिला लो तो मिला लो, फल में नहीं, अंदर नहीं हो सकती है। हम लोग काश्तकार हैं, आज भी ज़मीन है हमारे पास। अच्छा ये बताइए कि इस घटना के बाद आपके व्यापार पर कोई असर पड़ा है क्या? लोग थोड़ा तरबूज खरीदने से जो है कतरा रहे हैं क्या? फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा, पूछते हैं लोग लेकिन ले जाते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कि लोग जो थोड़ा सा डरते हैं। हाँ डरते हैं, है ना, व्यापार पर ऐसा कुछ नहीं साहब, उनकी वक्त आ गया कोई बहाने से। ठीक है। एक भाई साहब हैं यहाँ पर,
सर आप तरबूज खरीदने आए हैं, आपको भी डर लग रहा है क्या? बहुत डर लग रहा है। मैं रेगुलर लेता हूँ तरबूज, तो अभी मेरे घर में एक रखा हुआ था, हमने उसको नहीं काटा डर के मारे। अब पहले तो हमने यही पता करने के लिए कि भाई इसमें नकली कैसे है और असली कैसे, पता करने के लिए आए थे और आप दिख गए। और आपके सामने एक तरीका तो ये पता चल गया, कोई और तरीका भी होता है पता करने का? इसका साहब जैसे कोई हल्का माल ले आए, उसको कच्चा घर में पड़ा रहा, लाल हो गया, तो उसमें मिठास नहीं रहती है। एक नंबर का माल होता है तो उसी दिन से काटते रहो, लाल निकलता रहता है 19-20। ये है। अच्छा ऐसा है कि आप जब भी फल ले जाइए तो थोड़ा सावधानी बरतना है आपको। नहीं मतलब मैं और भी चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। दुकान से जैसे मैं आज और भी वीडियो देख रहा था कि उसमें तरबूज काटने के बाद वो पेपर से भी देखते हैं कि पेपर लगा के या सफ़ेद काट। इस घटना के बाद देखिए तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन अच्छा आप चूंकि आप खरीदने आए हुए हैं, एक तरबूज आप यहाँ किसी रैंडम तरबूज को उठाइए और हम चेक करते हैं। आइए आप इधर आइए मेरे साथ। दादा एक तरबूज और काट ले, कोई दिक्कत नहीं है ना? ना 10 काट लो साहब। आप जो है इधर से कोई तरबूज उठाइए, थोड़ा रैंडम जो है। चलिए तो देखिए हम लोग लाइव टेस्ट कर रहे हैं और भाई साहब पहुंचे तरबूज खरीदने और ये एक तरबूज उठा लिए हैं। अब इसको भी काटते हैं। दादा इसको भी काटा जाए? बिल्कुल जी साहब। लीजिए। तो ये मैं ग्राहक से ही एक तरबूज चूज़ करवाया और अब देखिए इस तरबूज को भी काटा जा रहा है और तरबूज कटने के बाद क्या निकलता है ये आपके सामने होगा। तरबूज की मिठास देखिए सभी के घरों में देखने को मिलती है। ये देखिए ये दूसरा तरबूज हमने काटा और ये भी एकदम पहले की तरह ही फ्रेश निकला। बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब खाने का मन कर जा रहा है। बस अब ये गारंटी हो गई कि तरबूज ठीक है, अब मैं ले जा सकता हूँ उसको। ठीक है। तो देखिए सर मतलब एक मन में संशय तो आ गया इस घटना के बाद? बहुत आया। मेरे घर में रखा हुआ तरबूज नहीं काटा मैंने डर के मारे। अब यही देखने के लिए आया था और मैं पूछने भी आया था कि कोई तरीके से असली नकली का पता चल जाए। अभी लाइव टेस्ट हो गया। हाँ ये देखिए हम लोग भोपाल में बिट्ठन मार्केट के शिव मंदिर के सामने खड़े हैं जहाँ पर दादा का दुकान है और ये तरबूज भी अच्छा है, बढ़िया है और क्या लाजवाब तरबूज है। बताइए एकदम जो है इसकी चमक बता रही है कि ये खाने लायक बहुत। ये खिला रहे हैं काट के, आप लोगों को बैठो कुर्सी में। देखिए दादा का दिल इतना बड़ा है कि कह रहे हैं कि हम आपको खिला रहे हैं। ये बताइए तरबूज देखिए, तो 2 तरबूज हमने आपको दिखाए, एक ये और ये 2 तरबूज हमने यहाँ पर काटा। क्या कह रहे हैं दादा? काट के खिला रहे हैं आपको। हाँ खा लेंगे बिल्कुल। ये तो तरबूज अच्छा वाला है। अरे ठीक। साहब एक नंबर का। एक नंबर का। कहाँ से आता है ये सब? ये साहब मंडी से जो अच्छी गाड़ी होती है वो ले लेते हैं और लोग जो सस्ता ले आते हैं बाजारों में बेच रहे हैं। अब लोग क्या पूछ रहे हैं तरबूज खरीदने से पहले? यही पूछते हैं कि ये बम्बई में कांड हुआ, यहाँ भी ऐसा, तो मैंने ये बोलता हूँ कि साहब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब बढ़िया है, चकाचक बढ़िया है। सब बढ़िया। ठीक है भाई, डरिए मत। भोपाल में अगर बिट्टन मार्केट में आप आ रहे हैं तो दादा के पास पहुंचिए। शिव भवानी मंदिर के सामने इनका दुकान है तरबूज का और इनके व्यापार पर भी असर पड़ा है ये बता रहे हैं। मुंबई में जो घटना हुई है, जो ये सनसनी फैली है कि तरबूज, ये दूसरा आप तरबूज काट रहे हैं? हाँ तीसरा। ये देखिए ये दादा ने तीसरा तरबूज काट दिया भाई। ये तो एकदम बीचों बीच से काटा गया। आप देखिए इसको, आप ये देखिए एकदम फ्रेश तरबूज आपको ये दिखाई दे रहा है, कोई झाग आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर इसमें कैल्शियम कार्बाइड मिला होता तो इसमें आपको झाग नजर आता। ये साबित करता है कि ये तरबूज बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, आप खा सकते हैं। तरबूज का आनंद लीजिए, गर्मी का दिन है। और भी लोग हैं। सर इधर आइए, आप लोग भी आए हैं। सर ये बताइए तरबूज से डर लग रहा है क्या? डर तो बहुत लग रहा है। जब दूसरी जगह इस तरह का कांड होगा तो डर लगेगा, लेकिन यहाँ जो अमुक दुकानें हैं उनसे ही लोग खरीदी करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सी दुकान? जो अमुक जगह पर लगी हुई अच्छी दुकान है, जो भरोसेमंद दुकान है, पुराना दुकान है, आप ये कह रहे हैं। हाँ भरोसेमंद। लोगों को ये तरकीब अपनाना चाहिए। तरकीब अपनाना चाहिए। भाव को देखकर लोग करते हैं तो वहाँ थोड़ा ये होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए दादा जो है तरबूज भी खिला रहे हैं भाई सबको कि भैया खाइए, हमारे यहाँ का तरबूज बहुत बढ़िया है। आप बताइए तरबूज से आप लोग को भी डर लग रहा है? आप लोगों को डर नहीं लग रहा है हमको। हमारा काम ही इसी का है, तरबूज का। हम लोग इसी का व्यापार करते हैं। अच्छे माल जो होते हैं उनको लिए जाते हैं, हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं खराब माल। अच्छा, चूंकि आप भी कह रहे हैं कि इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, लोगों में थोड़ा माइंडसेट में बदलाव आया है इस घटना के बाद? ये घटना हुई है तो उससे तो बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया है, धंधे में भी फ़र्क पड़ गया है।
मगर माल जब अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे ही माल बेचेंगे। हम लोग गलत माल कभी रखते ही नहीं है, ना लेते हैं। एक नंबर माल आएगा, कोई भी ग्राहक आएगा हमारे कहना अच्छे से अच्छा माल दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मिलावट संभव है या नहीं? मिलावट तो अब किसान कर दे, हमें उसका पता नहीं है। जो माल हमारे पास आएगा अच्छा माल हम खरीदेंगे, उसको बेचेंगे। अब वो जल्दी पकाने के लिए या फिर ताज़ा रखने के लिए आजकल तो हर चीज़ों में मिलावट हो तो रही है सब चीज़ के अंदर, मगर हम लोग नहीं लेते उसको, वो ना बुलाते। वही पेटी में डाल दो। जो अच्छे माल होते हैं उनको बुलाया जाता है। देखिए, निष्कर्ष यही है कि तरबूज खाइए। तरबूज खाना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, लेकिन तरबूज खरीदने से पहले सावधानी बरतिए। चेक कीजिए कि तरबूज जो आप लेने जा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। और हमने आपको एक तरीका भी बताया कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि तरबूज में केमिकल मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया, क्योंकि आज के तारीख में देखिए हर चीज़ में मिलावट सामने आ रही है। तो जो घटना मुंबई में हुई है उसके बाद इतना ज़रूर है कि तरबूज के व्यापार पर भी असर पड़ा है और लोग अब तरबूज खरीदने में डर रहे हैं, सहम रहे हैं। तरबूज खरीदने से पहले लोग ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि तरबूज अच्छा है या नहीं अच्छा है। कैमरा पर्सन विवेक पटेल के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।